पूर्व उत्पाद सचिव रहे विनय कुमार चौबे की और मुश्किलें अब बढ़ेंगी। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी। जांच में पुष्टि होने के बाद उन पर अब मुकदमा चलेगा। सरकार ने एसीबी को जांच से संबंधित अनुमति दी है। विनय चौबे सहित उत्पाद विभाग के साथ गिरफ्तार सभी अधिकारियों पर भी अब आय से अधिक संपत्ति का मामला चल सकता है। एसीबी को पीई दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, एसीबी को जांच से संबंधित सरकार ने अनुमति दे दी है। आय से अधिक संपत्ति में विनय कुमार चौबे के अलावा और भी अधिकारी इसके अब जब्त में आ सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीबी को पीई दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। लगातार विनय कुमार चौबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पूर्व उत्पाद सचिव रहे विनय कुमार चौबे की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की आय से अधिक संपत्ति की अब जांच होगी। जांच में पुष्टि होने के बाद उन पर अब मुकदमा चलेगा। सरकार ने एसीबी को जांच से संबंधित अनुमति दी है। विनय चौबे सहित उत्पाद विभाग के साथ गिरफ्तार सभी अधिकारियों पर भी मुकदमा चलेगा। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा। एसीबी को पीई दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि लगातार पूछताछ हुआ विनय कुमार चौबे से, उनके नजदीकी अधिकारियों से, यहां तक कि उनके नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ हुआ। और ऐसे में आय से अधिक संपत्ति को लेकर के भी विनय कुमार चौबे तो रडार पर है ही, लेकिन साथ ही साथ उनके जो नजदीक अधिकारी हैं अब वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। वो भी अब जांच के रडार पर है, जांच के जद में है। अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी। इन पे भी मामले दर्ज। जांच में पुष्टि होने के बाद उन पर अब मुकदमा चलेगा। अगर जांच में ये पुष्टि हो गया कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास है, तो ऐसे में अब इन पे भी मुकदमा चलेगा। तो अब लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। विनय चौबे सहित उत्पाद विभाग के साथ गिरफ्तार सभी अधिकारियों की भी मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में अब इन पे मुकदमा चलेगा। अगर जांच में सही पाया गया कि आय से अधिक इनकी संपत्ति है, तो ऐसे में इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और इनके करीबी अधिकारी, अब इन पर भी मुकदमा चलेगा। आय से अधिक संपत्ति होने पर अगर ये जांच में पुष्टि हो जाती है कि अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित की गई है, इनके आय से संपत्ति नहीं है, तो ऐसे में अब इनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे, उत्पाद सचिव रहे विनय कुमार चौबे की मुश्किल तो बड़ी है। साथ ही साथ इनके नजदीकी अधिकारियों की भी अब मुश्किलें आसान नहीं होने वाली है। सफर आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का भी अब इन पर मामला चलेगा, मुकदमा चलेगा। अगर जांच में पुष्टि हो जाती है कि आय से अधिक अर्जित संपत्ति इन्होंने भी की है, तो ऐसे में आगे का सफर इनकी कठिन हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं रांची से। दीपक, विनय कुमार चौबे के गर्दन पर तलवार तो लटक ही रहा है मुकदमे का और एसीबी का, लेकिन साथ ही साथ गिरफ्तार अधिकारियों के ऊपर भी अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच होगी। अगर जांच की पुष्टि हो जाती है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति कहां से अर्जित की है, तो ऐसे में अब मुकदमे भी चलेंगे। डगर आसान नहीं होगी। दीपक, क्या कहेंगे? बिल्कुल निशु, देखिए शराब घोटाला मामले में निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे और उनके साथ जो भी गिरफ्तार किए गए हैं, उन लोगों पे अब एसीबी का जो है चौतरफा जो है शिकंजा कसा जा रहा है। पहले भ्रष्टाचार के मामले जो है उसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई, और अब जो है वो आय से अधिक संपत्ति की जाँच के लिए जो राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, उस पर जो है राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं अब आय से अधिक संपत्ति की भी जो जांच है वो एसीबी के द्वारा की जाएगी। आपको याद होगा कि बीते 21 मई को जो है निलंबित आईएएस विनय चौबे
और उत्पाद विभाग के तत्कालीन उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को जो है एसीबी ने गिरफ्तार किया था। और उसके ठीक दूसरे दिन उत्पाद जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास और सुधीर कुमार के साथ नीरज कुमार सिंह को जो है एसीबी ने गिरफ्तार किया था। और विनय चौबे से एक दिन पूछताछ भी रिमांड पर लेकर की गई, गजेंद्र सिंह से 2 दिन रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा जो है वो किया गया था, छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है शराब नीति का, उसको झारखंड में अपनाया गया था। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट और राज्य का जो उत्पाद विभाग के अधिकारी है, उन लोगों की मिली भगत से ऐसा मॉडल तैयार किया गया जिससे कहीं ना कहीं किसी खास विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाया गया और उसके एवज में खुद भी जो है लाभ लिया गया। तो इस पूरे मामले की जांच जो है एसीबी कर रही है, लगातार पूछताछ का दौर जारी है। कई लोगों को एसीबी बुला करके पूछताछ कर रही है। और जिस तरीके से ये जांच में जो जांच में जो सामने आई बातें कि 38 करोड़ रुपया का जो है वो घोटाला किया गया है और 38 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो राज्य सरकार के राजस्व को बड़ी क्षति हुई है। तो इस पूरे मामले की जो है गहनता से जांच की जा रही है। और अब जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति की जो जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई जो है दिखाई पड़ रहा है। चाहे निलंबित आयुक्त विनय चौबे की बात करें, चाहे गजेंद्र सिंह की बात करें, या सुधीर कुमार दास की बात करें, या सुधीर कुमार की बात करें, ये वैसे अधिकारी हैं जिन लोगों के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं मॉडल को अपनाया गया। और कई ऐसे दस्तावेज है जिसकी जांच होनी चाहिए थी, उन दस्तावेजों की जांच नहीं की गई। फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर 2 कंपनी को जो है ठेका मिला, तो आखिर कैसे मिला, ये एक बड़ा सवाल है। चूँकि जो भी बैंक गारंटी जो दी गई थी उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए थी और जांच करने की जिम्मेदारी उत्पाद विभाग के जो अधिकारी है उनकी थी, लेकिन वो जाँच नहीं किए। इसका मतलब है कि जो फर्जी बैंक गारंटी जो कंपनी के द्वारा दी गई थी, जिनको ठेका का काम मिला, तो उसकी पूरी जानकारी अधिकारियों की थी। यही वजह है कि उसके जो फर्जी बैंक गारंटी की जांच नहीं की गई और उनको ठेका का काम दिया गया। तो इस तरह के बड़े फर्जीवाड़ा हुआ है और इसी को लेकर के एसीबी जांच कर रही है। अब है कि इन लोगों के द्वारा आय से अधिक संपत्ति जो अर्जित की गई है उसकी अब जांच एसीबी करेगी। और आय से अधिक संपत्ति की जांच की अगर पुष्टि होती है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा मामला बन जाएगा। और यही वजह है कि चाहे बात करें निलंबित आयुक्त विनय चौबे की या फिर गजेंद्र सिंह की और सुधीर कुमार दास या सुधीर कुमार की, तो इन लोगों के परिवार और इनके करीबियों की संपत्ति की जांच होगी कि पैसा आखिर जो आय से अधिक संपत्ति अगर इकट्ठा इन लोगों के द्वारा किया गया है उस पैसा को कहाँ किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। जो भी आय से अधिक संपत्ति का पैसा है उन तमाम पैसों की जो लेखा जोखा है लेने का काम है एसीबी करेगी। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को आप देखें, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के एफआईआर भी दर्ज हो गया है जिसके तहत गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद आय से अधिक संपत्ति की जो जांच करने की अनुमति राज्य सरकार से मिली है। तो चौतरफा जो है घेराबंदी एसीबी के द्वारा की जा रही है और इन सभी जो अधिकारी जो गिरफ्तार होकर के जेल गए हैं इनकी मुश्किलें जो है आने वाले समय में बढ़ सकती है। जी बिल्कुल दीपक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोई दो मत नहीं है दीपक कि अब इनके मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी घोटाले हुए हैं इनके नाक के नीचे हुए हैं। और ऐसे में अगर आय से अधिक संपत्ति जांच में पाई जाती है तो तमाम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे जो इस जद में आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।